दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आप सभी को पता है हमारे देश का धर्म क्या है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? संविधान में लिखा हुआ है। हमारे देश के पास दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है जो इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। मतलब कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। दोस्तों ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाले आतंकवादी, सिख राष्ट्र की मांग करने वाले खालिस्तानी, तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को क्या कहा जाए? दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस समय एक पदयात्रा निकल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, पदयात्रा। और ये पदयात्रा निकाल कौन रहा है? प्रधानमंत्री के सबसे करीबी माने जाने वाले बाबा, और देश के जितने भी बाबा हैं वो इसी एजेंडे को इस समय आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो धीरेंद्र शास्त्री हो या फिर अनिरुद्ध आचार्य हो। ये तस्वीरें दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप ये तस्वीरें आप देखिए। ये यात्रा इस समय निकल रही है दिल्ली से वृंदावन तक के लिए यात्रा। देखिए, किसी यात्रा से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उस यात्रा का मकसद गलत हो तो जाहिर तौर से उसका विरोध होता है। और इस समय बहुजन समाज के तमाम लोगों ने, अम्बेडकरवादियों ने खास तौर से, देश की 85% जो आबादी है, बड़ी आबादी जो बाबा साहेब को फॉलो करती है, संविधान में विश्वास करती है, उसने इस यात्रा को सिरे से खारिज कर दिया है। और जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, उन्होंने खुद ही अपने यात्रा की पोल कैसे खोली है वो वीडियो भी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। और कैसे कुछ एक्ट्रेस और क्रिकेटर बिक गए हैं, कैसे वो पेड प्रमोशन कर रहे हैं, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ नमूनों की वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले इस नमूने को देखिए, इस नमूने को देखिए दोस्तों। ये नमूना हिंदू राष्ट्र बनाने निकला है, सड़क पर आया और अपनी हरकतों से मीडिया वालों को आकर्षित कर रहा था। अपने सिर पर इसने तमाम तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और अब तो बहुत अत्याचार हो रहा है, हिंदू खतरे में है। इस तरह की बातें ये लोग यात्रा में फैला रहे हैं और सुरक्षा इनको ज़बरदस्त तरीके से मिली हुई है। सोचिए अगर किसी मुस्लिम ने इस्लाम राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र को लेकर ऐसी यात्रा निकाली होती, उसमें टोपीधारी चल रहे होते, तो अब तक उनका क्या हुआ होता? सोच के देखिए दोस्तों, तस्वीरों को थोड़ा उल्टा करके देखा करिए दोस्तों, तब आपको हकीकत समझ में आएगी। इस नमूने को देखिए दोस्तों, इस नमूने को सुनिए, नमूना कह क्या रहा है पहले। हिंदू राष्ट्र की तैयारी। तो अपने सर पे इस व्यक्ति ने लिखा है, आई लव धीरेंद्र शास्त्री, सनातन एकता जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पर हिंदू राष्ट्र का एक मैप लेकर लोग चल रहे हैं और कह रहे हैं हमारा देश अब ऐसे होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र जल्दी जल्दी बन जाना चाहिए। ये वीडियो भी दोस्तों आप देखिए कि कुछ अंधभक्त किस तरीके से अंधभक्ति में लीन हैं और हमारे संविधान की धज्जियां ये लोग किस तरीके से उड़ा रहे हैं। और अफसोस कि पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। ये वीडियो भी देखिए दोस्तों। तो ये वीडियो आपने देख लिया। अब मैं आपको शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। शिल्पा शेट्टी को आप लोग पहचानते होंगे। इनके पति का नाम है राज कुंद्रा, वही राज कुंद्रा जो पॉर्न फिल्में बनाते हुए गिरफ्तार हुआ था और ईडी का इस पर शिकंजा भी कसा हुआ है। अब शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रही हैं। कह रही हैं धीरेंद्र शास्त्री को हमारा पूरा समर्थन है। तो सोशल मीडिया पर लोग लिख भी रहे हैं कि इसका पति तो पॉर्न बनाता है और ये हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है। लोग खूब मज़े ले रहे हैं, जमकर धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ऐसे निर्लज्ज एक्टरों को शर्म भी नहीं आती है कि हमारे देश में संविधान है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा देश, उसके बावजूद इस तरह की घटिया बातें ये लोग कर रहे हैं। सुनिए शिल्पा शेट्टी क्या कह रही हैं। हम सब सनातनी हमेशा धर्म की राह पे चलने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन धर्म की राह पे चलने के साथ साथ धर्म के लिए चलना भी उतना ही जरूरी है। तो 7 से 16 नवंबर तक एक पदयात्रा हो रही है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, जिसका मार्गदर्शन कर रहे हैं पूज्य श्री धीरेंद्र शास्त्री जी। मैं आ रही हूँ, आप सब भी आइए, आइए धर्म के लिए कुछ कदम साथ चल। दोस्तों सिर्फ शिल्पा शेट्टी ही नहीं, भाग्यश्री का भी एक वीडियो सामने आ चुका है। भाग्यश्री को तो आप लोग जानते होंगे। सलमान खान की पहली मूवी क्या थी, मैंने प्यार किया, उसमें लीड रोल इन्होंने किया था। कबूतर जा जा जा,
गाना भी आपको याद होगा। तो उसी फिल्म की एक्ट्रेस जो अब गुमनाम हो चुकी हैं, जिनको अब फिल्में भी नहीं मिल रही हैं, तो कहा जा रहा है इन्होंने पेड प्रमोशन करना शुरू कर दिया। सुनिए इनकी भी बात, सुनिए क्या कह रही हैं। नमस्कार। मुझे अत्यंत सौभाग्य और गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस पवित्र पदयात्रा का हिस्सा बनने जा रही हूँ। ये यात्रा सिर्फ कदमों की नहीं, ये श्रद्धा, भक्ति और जागृति की यात्रा है। जब हजारों श्रद्धालु एक साथ विश्वास के साथ चलते हैं तो वो एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। मैं हृदय से आभारी हूं कि इस पावन प्रयास में मैं एक हिस्सा बनने जा रही हूं। आप सब भी आइए, हम सब मिलकर चले धर्म, शांति और आत्मिक प्रकाश की ओर। जल्द ही मिलते हैं इस पदयात्रा में। और सिर्फ शिल्पा शेट्टी या भाग्यश्री ही नहीं, इससे पहले क्रिकेटर कुलदीप यादव भी ऐसा प्रमोशन कर चुके हैं। और वहीं ईडी के शिकंजे में फंसे शिखर धवन, जिसे गब्बर बोलते हैं, अब कुछ लोग कह रहे हैं गोबर इज बैक, तो ये लोग भी प्रमोशन कर चुके हैं। इन लोगों को पता नहीं कि हमारा देश संविधान से चल रहा है, किसी और विधान से नहीं चल रहा है। हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताता है देश को, इनको शायद ये पता नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने इस यात्रा की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि इनकी यात्रा में लोग समोसा खाने के लिए आते हैं, पकौड़ी खाने के लिए आते हैं, कचौड़ी खाने के लिए आते हैं और कुछ दूर चलते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं। तो दोस्तों सच्चाई तो ये है कि ये देश ना तो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, ना तो सिख राष्ट्र बनेगा, ना ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। और बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो दलितों को कहाँ रखा जाएगा। यादव लोग जो प्रमोशन कर रहे हैं, कुलदीप यादव जैसे लोग, वो हिंदू राष्ट्र में किस श्रेणी में रखे जाएंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किस कैटेगरी में यादव लोग आते हैं? और हिंदू राष्ट्र की डिमांड यादव लोग क्यों कर रहे हैं? दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारे यादव हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं। एक दामोदर यादव भी हैं, जबरदस्त तरीके से ये धीरेन्द्र शास्त्री की धज्जियां उड़ा रहे हैं और लगातार दामोदर यादव इस यात्रा का विरोध करते रहे। सीजेआई को खत भी लिख चुके हैं। दामोदर यादव ने इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है दोस्तों, ये भी देखिए आप। साथियों, आप सभी ने देखा कि कल इंदरगढ़ में मेरा पुतला कुछ मनुवादी लोगों ने या संविधान विरोधी लोगों ने जलाया होगा, तो स्वाभाविक है उसकी प्रतिक्रिया में हमारे साथियों ने, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने, संगठन के ओबीसी के सभी पदाधिकारियों ने आज धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला जलाने के लिए निकले होंगे या इस तरह का जो विषय हुआ होगा। तो वो बहुत वैधानिक, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद थी। लेकिन उसके बाद बागेश्वर धाम, बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके समर्थकों ने और कौन सी नया संगठन है, उसने मिलकर वहां पे उन 500,000 लोगों का रास्ता रोकने का काम किया और रास्ता रोक के जबरदस्ती का आंदोलन, जबरदस्ती का वहां पे विवाद उत्पन्न किया। तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है, कहा जा रहा है कि इससे सिर्फ और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की टीआरपी बढ़ रही है। हिंदू राष्ट्र तो बनने से रहा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जरूर पॉपुलर हो जाएंगे और उनकी ख्याति बढ़ेगी। लेकिन ये यात्रा फ्लॉप हो चुकी है, बहुजनों ने इसे नकार दिया है और जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं वो इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की निंदा कर रहे हैं। और जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो लोग संविधान विरोधी हैं। जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है उसे संविधान विरोधी कहा जा रहा है और वो संविधान विरोधी माना भी जाएगा, क्योंकि जब तक हमारे देश में संविधान लागू है कोई और राष्ट्र ये देश नहीं बन सकता। ये देश जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। हर धर्म, समाज, जाति के लोग इस देश में रह रहे हैं। सबका सम्मान होना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो या धार्मिक स्वतंत्रता हो, हर तरह का अधिकार होना चाहिए। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि सत्ता ने इनको संरक्षण दिया है इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जब कोई मुस्लिम राष्ट्र या सिख राष्ट्र की डिमांड करता है तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्या ऐसी यात्रा का समर्थन आप लोग करते हैं और क्या हिंदू राष्ट्र का आप लोग समर्थन करते हैं? आपकी विचारधारा क्या है? मनुवाद या अंबेडकरवाद? राय दीजिएगा। धन्यवाद।